रीवा जिले के सिमरिया तहसील अंतर्गत ग्राम बीरखाम में टेंट व्यवसाय करने वाले एक युवक ने गांव के कुछ लोगों पर जान से मारने की धमकी देने का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। दरअसल ग्राम बीरखाम निवासी टेंट व्यवसायी नरेंद्र पांडे ने आरोप लगाया कि गाँव के घनश्याम सिंह पटेल और उसके साथियों द्वारा गैंग बनाकर उन्हें टेंट का व्यवसाय बंद करने की धमकी दी जा रही है। पीड़ित का कहना है कि यदि उन्हें काम बंद नहीं किया तो उन्हें और उनके बच्चों को जान से मारने की धमकी दी जाती है, जिससे उनका पूरा परिवार भय के माहौल में जीने को मजबूर है। वहीं गांव के यादव परिवारों का भी आरोप है कि कुछ लोग उनके घरों में घुसकर आए दिन मारपीट कर रहे हैं, लेकिन सिमरिया पुलिस द्वारा अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। इसी से नाराज होकर करीब 100 ग्रामीण एकजुट होकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन सौंपते हुए आरोपियों के खिलाफ जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई करने की मांग की। मैं नारायण प्रसाद पांडे ग्राम बीरखाम गौतमान टोला का निवासी हूँ। मैं टेंट का धंधा करता हूँ। मुझे घनश्याम सिंह ने 4 तारीख को फोन किया कि नारायण पांडे तुम गुंडा मत बनो, नेता मत बनो, नहीं तुम्हारे लड़के को तुमको उचा लेंगे। उसके 3 दिन पहले 3-4 घटना किया है उन लोगों ने। एक विश्वकर्मा को मारा, एक साकेत को, एक साहू को, एक गुप्ता को और एक तिवारी को। तो हमने बोला कि भाई क्या तुम्हारा बच्चे का लड़ाई है, क्यों ऐसा तंग करते हो हर लोगों को। तो बोला कि तुम ज्यादा नेतागिरी मत करो, नहीं तो तुमको बेटे को घर से उठा के ले जाऊंगा। थाने में सिमरिया गए थे परसों हम लोग सब लोग, तो वहाँ कोई था नहीं। उन्होंने बोला कि चौकी आओ, चौकी गए तो चौकी में भी नहीं लिखा। इसलिए साहब के लगे, एसपी साहब के लगे आए हैं हम लोग रिपोर्ट कराएं। हम ये चाहते कि न्याय हो। किसी को भी मारते हैं, बेकसूर लोगों को मारते हैं। कम से कम 30 लोगों को मार चुके 1 साल के अंदर में, और वो आतंक फैला रहे हैं। कोरकसिया गजेड़िया उनके खिलाफ कम से कम 10 मुकदमे हैं और कोई प्रशासन नहीं सुन रहा। ये सब बीरखाम कुर्मियान टोले के रहने वाले हैं, पटेल हैं सब। नाम है आपका और कहाँ से आए आप? मेरा नाम है भगवान दास यादव, बीरखाम गौतमान। मैं बीरखाम से आया हूँ। क्या समस्या है? समस्या सर ये है कि हमारी उम्र हो गई है 74 साल। हम लड़ाई झगड़ा करने वाली मेरी उम्र नहीं है। मैं पैर से विकलांग हूँ, चलने फिरने मुझे तकलीफ होती है। वर्तमान में आज भी बुखार भी है, लेकिन समस्या यह है कि गांव के सरहांग व्यक्ति जौन झगड़ा के आदि है, ऊ दबाव ऐसे बनावत है कि अगर हम सबको दूध लपड़ा मारा चाहते सर तो हमारे खिलाफ को बोली ना 24 घंटा धंधा पिया थे, 24 घंटा दारू पिया थे। अब गांव में आतंक फैलाए हर जात के बीच में, न कि हमारे बीच में। उनसे अगर कोई टकरा जात से कोई विरोध कर दे कि भाई तू बच्चे काहे करते हैं, तो उसके घर में निश्चित नंगाई करेंगे कि तुम ऐसी बात क्या करते। हम आए हैं आज श्रीमान जी कि हमारे घर में मैं जो बुखार आती थी, मैं घर में पौधा था। 3 तारीख को होली जली, 3 तारीख को होली तो अपने सब परिवार के चलेगी, जितने आए टोटल लड़का बच्चा, और घर से दूर है तालाब में। उसी बीच में ही पंचे यहाँ आए 6 आदमी। 3 आदमी तो पहले आगे निकल चुके थे, 6 आदमी 2 मोटरसाइकिल में प्रेशर गाड़ी में वो आए हैं। मेहरिया होली मनावर रहे, चूंकि जब हुआ तब मेहरिया कहाँ कुछ न कुछ घर में करवा करती है, तो आगे बारी के वहाँ पर राय नौका करते हैं, कैसे करते हैं। जब वो आए हैं तो पहले उनका कुछ नहीं किया, उनके खड़े हुए हैं तभी पूरी परिया झिझकी, चूंकि उनका आतंक गाँव में एक आदमी के बीच फैला, तब को नहीं है तो झझकी है। और जब झझकी जब तितर बितर हो चली है तो चल दी और जाए के एक चाहे हमारे भतीजा है, उसका नाम क्या है, लल्लू का क्या नाम है, ब्रिजेश यादव। ब्रिजेश यादव के मेहरिया सोची हमारे घर में कौन है, हम मिसरो चले गए वहाँ, हम इसे बैठे हैं, हमारे घर में घुसी न जाए, लड़का हम घर में परे लागे। तब वो जब उठ के चल दी सी हर ब्याह चली कि हमारे घर में कैमरा बंद कर ली, तैसे मारी लाठी। जब ओखा लाठी मारी नहीं तो लाठी हुआ तो भाग दी, तो लाठी ओखा नहीं लाग गया, वह टीना में लागी। जब भाग से टीना में लाठी लागी तो जितनी मेरे सब चिल्लाए उठी, और जब वो चिल्लाए उठी तो कुछ लोग वहां से लौट रहे होली से। एक दोहरा लगा कि मेहरिया चिल्लाती का हो गाँव में, का हो गाँव का। जब मैं चीख सुनी तई लड़का सब धाए वहां से, जब धाए तई भाग दिए। अब भाग के यहाँ से आप लोग शिकायत किए इसकी, ये जो जी हाँ मैंने शिकायत किया। शिकायत में कोई सुनवाई करने को तैयार नहीं है। पुलिस प्रशासन आया, 100 नंबर को फोन हुआ, 100 नंबर हुआ दिन उगए नहीं भाई। हम पूरे रात हम पंचे डरे रह गए, घर से निकले पेशाब करे कम नहीं, बाटल में बोतल में
बर्तन में पेशाब की नहीं, यहाँ तक कि औरतें सहित, जिसकी रिकॉर्डिंग थी, औरतें सहित घर के बाहर निकली जाए और धमकी पर धमकी फोन आना शुरू होगा कि एक यादव को वहां से उठा देगी। सारा हमारा सामना इस इतने बड़े क्षेत्र में कोई नहीं, 10 गांव में कोई मेरा सामना नहीं करता। आए साले दौड़ करके हमको रख दे हैं, ये फलाने के ये लोग वहाँ जो बता रहे हैं वो लड़के कौन कौन से, क्या क्या नाम है उनका? लड़के श्याम, रमेश नहीं था यार उसमें, जब सर उसमें घनश्याम था, एक पंकज नाम का लड़का था, हम राहुल, हम सबको चिंता नहीं है, लड़के को हम चिंता नहीं है बहुत। कितनी संख्या लगभग ये जो उनकी गैंग है? उनकी उम्र तो संख्या तो बहुत है उनकी, वो कम से कम नहीं होगी तो 100 घर से तो ऊपर है। ये जो विवाद करते हैं लड़के वो कितने? वो यहाँ तो हमारे यहाँ 5-6 लड़के थे, 6 लड़के साथ में थे, 3 लड़कों को पता है कि पहले मोटरसाइकिल में निकल के बैचा में रुके रहे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम भगवान दास यादव है। मुझे सर इस झगड़े लड़ाई से मेरे लड़के बच्चे हैं, खाने कमाने वाले भी, ना जिम्मेदारी है ना कुछ है, दौड़ कर बहुत जना अपन परिवार चलाते हैं। अब ये लड़के, अब हमको तकलीफ जब चल रही कि एक दिन ये किए, फिर जब फोन पर फोन आना शुरू हुआ कि हम उठा ले जाएंगे, जान से मार देंगे, जान से मार देंगे, हम इनको जीने नहीं देंगे, इनको जीने इस मैडम में हमारा सामना कोई नहीं करता है। और ये यादव लोग ही आपका रास्ते में 2-3 आदमी, तो 2-3 आदमी धायंगा से फिर हुआ। मेरा भतीजा शिवशरण नाम है उसका, वो दिवाकर द्विवेदी के यहाँ काम करता है, अपना परिवार चलाता है। फिर ये लोग जब वो वहां से उनकी गुरुवारी बछुआरी करके वापस लौट रहा था तो 5 बजे शाम के मने ताके रहे होगा, और जैसे वापस उसको पकड़ लिए। अब फोन दिए कह लो, अपने फोन से फोन करो कि शिवशरण का मर्डर हो रहा है, जल्दी दौड़ के सबको आओ। तो जब नहीं करत रहा फोन कि आज ही सबको, तो झगड़ा हुई, मर ही पी रही, और तैयारी में नहीं दौड़ पड़ी हमारा ना सुन के। तो फोन नहीं करता तो इसको फिर मारना शुरू कर, मादर चौथ कहते फोन पर बुलाओ, तो ये फोन नहीं कर रहा है, तो इसका मार के खद्दान तोड़ दी। जो मौके में आज है, जिसकी रिपोर्ट न पुलिस में लिखी गई, न चौकी में लिखी गई, न समरिया थाने में लिखी गई। हम लोग विवश होकर के आज श्रीमान के जो हमारे सक्षम अधिकारी जिला के माने जाते हैं, मैं उनके शरण में आया कि साहब हमारे साथ न्याय हो, हम भी इसी गांव के नागरिक हैं, इसी रीवा के हैं, हंसी के धन दौलत नहीं है, लेकिन आम आदमी तो है, लड़के बच्चे रीवा में रहते पढ़ते हैं, इनका आना जाना है। तो हमारा कल एक ठेलाती रीवा से रामायण यादव, मेरा भतीजा है, उसका लड़का रीवा से कॉलेज से जा रहा था, तो दूसरे गांव में ताक के सब के सामने इसकी रिपोर्ट भी, FIR भी हुई है। इसके जब ने चोट मारे, 20 बचाव में अगर लोग जान से मार डाले की तैयारी बना रहे हैं, जबकि मोबाइल में कहूँ जगह जान से मार देंगे। इन लड़के सुख के साथ जिए न दे जैसा हुई।